नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। चुनाव के बेस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बहादुरगंज लखन पंडित जी से जुड़ गए हैं। पहले आपको इनका बैकग्राउंड बता दें कि काफ़ी लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मिस कर दिया, जो वीआईपी पार्टी से इनको उम्मीदवार बनाया था। हालांकि चुनाव के नतीजे बहुत अच्छा रहा, सेकंड पोजीशन में रहे, मगर अफसोस की बात है वीआईपी और जो भी इनके करता धरता थे, कहीं ना कहीं इस चुनाव में, पिछले चुनाव में चूक रही और कुछ ही वोट से चुनाव हार जाते हैं। फिर हिम्मत हारे नहीं है, फिर लखन पंडित साहब इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं और इस बार डायरेक्ट बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे देखे भी जाते हैं। अब पार्टी आलाकमान सीट को लेकर क्या निर्णय ले रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती और सवाल भी है कि आखिर लखन पंडित साहब लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से लगातार राब्ता रहा है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जहां से मैं आ रहा हूं, यहाँ पे लगभग कुल डिस्टेंस बहादुरगंज जो प्रखंड मुख्यालय कहा जाता है, हालांकि अनुमंडल की मांग भी उठ रही है, मगर वहां से इनका घर की डिस्टेंस है लगभग 35 किलोमीटर। इस सड़क की हालत काफ़ी दयनीय है और इस सड़क में चलते हुए कुछ वीडियो हमने कलेक्ट की है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर मौजूदा विधायक का कहना है कि हमने विकास किया है, तो अगर ये विकास हुआ है तो सड़क या सड़क पे गड्ढे तब्दील है, ये विधायक जी ही जवाब दे पाएंगे। सवाल यहाँ से उठता है कि बिहार में विकास के नाम पर चुनाव होती है, विकास के नाम पर वोट मांगा जाता है, लास्ट बाधित रह जाती है। उसी विकास की पड़ताल में हम ढूंढते हुए पहुँच गए लखन पंडित साहब के घर। हम जानते हैं पहले इनसे चुनावी मुद्दे पर कि क्या कुछ पहल है, क्या उम्मीद है, इस बार चुनावी मैदान में फिर से किस्मत आजमाने को तैयार हैं। सर, आप चैनल बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आप लोगों को भी। सर, चुनाव के करीब है, आपकी लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में कुछ ही वोट से आप हार गए थे, उसके बाद फिर आपने हिम्मत छोड़ी नहीं, फिर से मैदान में तैयार हैं और इस बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारियां चल रही है। पार्टी आलाकमान से क्या कुछ बातें हो रही है टिकट को लेकर के? देखिए, पार्टी आलाकमान से बात जो होगी वो तो उनको निर्णय लेना है, हम लोगों को अपना दावा पेश करना है। निर्णय लेंगे शीर्ष नेतृत्व, जो निर्णय लेंगे वो सबको सर्वमान्य होगा। हम अपने दावेदारी पर पूरा अडिग हैं और भगवान की कृपा हुई तो मुझे ही लड़ाया जाएगा। क्योंकि पिछले चुनाव के रेशियो के हिसाब से देखा जाए, बीजेपी इस सीट को काफ़ी लंबे समय से हारती रही है और इतनी अच्छी वोट की परसेंटेज नहीं मिली है। पिछले चुनाव जो आपने चुनाव लड़ा, जो बहुत कम वोटों से आपने चुनाव हारा है और कंटेस्ट काफ़ी रहा, जो उसके बाद लोग कह रहे थे कुछ ही वोट से चूक गए। चूक कहाँ हुई थी आपकी? देखिए, जो उस समय का दौर जो था, वीआईपी को लोग समझ नहीं पाए और वीआईपी को निर्दलीय के तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रचार करना पड़ा और ये छाप लोगों को जानकारी में भी नहीं थी। घर घर जाकर डोर टू डोर इस तरह का प्रचार करना पड़ा जैसे निर्दलीय लोग करते हैं। अगर भाजपा का टिकट मिला रहता तो परिणाम कुछ और हो सकता था। तो इस बार डायरेक्ट भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर आपको फिर से देखा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर पार्टी आलाकमान, क्योंकि आपके पार्टी में कई पार्टियां शामिल है, छोटी छोटी पार्टियां, जिसमें से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान जी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी में हैं। क्या फिर से ऐसा तो नहीं कि कई और पार्टी से फिर आपको लड़ा दिया जाएगा? नहीं, अभी तक वैसी कोई बात नहीं है। भाजपा को लड़ने की बात है, अभी बहादुरगंज भाजपा लड़ेगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और इस बार जीतने की कितनी आशंका बनी हुई आपके अंदर? देखिए, आशंका कहीं नहीं है, संभावना पूरी है अगर भाजपा को टिकट मिलता है। और जिस तरह की इस बार भाजपा की तैयारी है और संगठन के लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, और चूँकि हम इस टेरागाछ के वासी हैं और टेरागाछ के लोगों ने कभी अपना विधायक देखा नहीं, तो इसलिए देखेंगे। हमको तो पूरा उम्मीद है कि यहाँ पर जाति पाति का इस बार कम से कम भेदभाव नहीं रहेगा और लोग चाहेंगे क्या कि इस बार हम लोग विधायक बना के छोड़ें। इस बार विधायक बना के छोड़े लोग, ये आपके आकर कह रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को आए पूर्णिया, और जो है पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो गया और आपके बगल में रेल परिचालन भी स्टार्ट हो गया। ट्रेन चलती है कि नहीं? एकदम चलती है भाई। कितने बजे ट्रेन? अब देखिए, यहाँ से 3:30 बजे ट्रेन मिलती है और टाइमिंग एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है। अभी कल ट्रेन खुली है, लोग गए हैं, आए हैं, वो व्यवस्था। तो अभी क्या कितनी ट्रेनें इधर से परिचालन होंगी? अभी तो 2 ट्रेन है।
अभी 2 ट्रेन परिचालन हो रहा कहाँ कहाँ तक है ये ट्रेन? है। ये कटिहार से सिलीगुड़ी जाएगी, फिर सिलीगुड़ी से कटिहार आएगी। तो टाइमिंग का फिक्स नहीं है कि कितने टाइम तो है, फिक्स किया हुआ है। कितने बजे का है? परंतु मॉर्निंग में कितने बजे है? मॉर्निंग में यहाँ टेरागाछ में कलियागंज स्टेशन पर 7:30 बजे है। और आपका इधर आसपास में स्टेशन इधर नहीं है? मतलब है। हाँ 15-20 मिनट के अंतर पर बीबीगंज है। अच्छा, वहाँ पर हल्ट है तो वहाँ हॉल्ट क्या है, स्टेशन है वहाँ। अच्छा, बीबीगंज में स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है। टेरागाछ की मांग उठ रही थी कि रेलवे स्टेशन होना चाहिए, फिर क्या हो गया? देखिए, टेरागाछ की मांग उठ रही थी, पहले से कलियागंज कर दिया गया था, लेकिन लोगों की मांग पर यहाँ पर हॉल्ट दे दिया गया है। अब यहाँ पर भी गाड़ी रुकेगी और लोग उस पर चढ़ पाएंगे। मगर छोटी सी हल्ट है, इस पे उम्मीद है कि चढ़ें गाड़ियाँ? देखिए, सब गाड़ी तो नहीं रुकेगी, लेकिन कलियागंज भी हम लोगों से बहुत दूर नहीं है। टेरागाछ से 5-6 किलोमीटर के फासले पर ही वो स्टेशन है, तो वहाँ आसानी से जा सकते हैं। और मांगे अभी चल भी रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ स्टेशन दे दिया जाए। क्योंकि प्रखंड मुख्यालय का अनुमंडल का भी छोटा पार्ट बन जी, सकता है आगे जी। चल के। अच्छा, चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही, मुद्दे आएंगे। लखन पंडित जी, विकास पर हम बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र की विकास पर जो चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम जिस सड़क से आए तो हम खुद ही देख लें कि बदहाली का आंसू रो रहा है। मामला न्यायालय में गया था, फिर क्या हो गया? देखिए, न्यायालय में जो मामला गया था, वो न्यायालय का मामला तो समाप्त है लगभग, और उसको बनने की माने रास्ता साफ हो गया है, बनना चाहिए। लेकिन जो रोड से अभी आप आ रहे हैं वो रोड पुराना रोड है। नए रोड में आपको कुछ डाइवर्सन दे करके चला है। नया रोड जो बनेगा कुछ अलग जगह पर बनेगा। तो ये रोड जो पुराना रोड है, जिस पर अभी आना जाना लोगों को है, इसका तो मरम्मती का कार्य पूर्ण रूप से होना चाहिए। अभी जन आक्रोश रैली टेरागाछ से निकला था कुछ दिन पहले, आप देखे होंगे, तो उसमें कवर भी आपने किया था। तो जिस दिन आक्रोश रैली हुआ, देखे होंगे कि गाड़ियां लगी हुई थी और कुछ गाड़ियों से, डंपर से कुछ मटेरियल भी गिराया गया था, जिससे गड्ढों को थोड़ा बहुत भर दिया गया। और फिर रैली भी समाप्त और ये काम भी अभी समाप्त हो गया। ऐसा नहीं अभी इलेक्शन है, प्रशासन को भी आना है और पदाधिकारी को भी आना है, हमें भी जाना आना होता है। क्योंकि आपका क्षेत्र है तो भ्रमण में आपको परेशानी नहीं होती है? जाना तो है ही है, परेशानी तो होती ही है, लेकिन परेशानी झेलने का हम लोगों को जैसे आदत सा पड़ गया है। अब इस आदत को जो प्रतिनिधि यहाँ जीत कर जाते हैं, वो टेरागाछ का कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि सीधा गाछ कर दिए हैं। अब सीधा गाछ तो मुंह से बोल देने से सीधा गाछ होगा। टेरागाछ को आप देख रहे हैं, अभी आप आए हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि बुनियादी सुविधा जो है वो सड़क का, कम से कम यहाँ पर सड़क की सुविधा नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात छोड़ दीजिए। तो लाने का काम प्रतिनिधियों का है और उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा ये प्रतिनिधियों का काम है। लेकिन उदासीनता के चलते ये दंश झेल रहा है टेरागाछ। ये तो मुख्य मार्ग सड़क है, वो सड़क से सबको आना है, प्रखंड मुख्यालय को जोड़ा जाता है, वो आगे चल करके इंडो नेपाल बॉर्डर जो है उसको भी जोड़ता है। वो सड़क की बहुत बदहाली है, उसको सब जान रहे हैं। आपका क्षेत्र जहाँ से टर्न लेके आपके घर के लिए आता हूँ, इस सड़क की भी वही हालत दिख रहा हूँ। सड़क अगर 1 साल में बंद के उखड़ने लग जाए तो कैसी विकास या भ्रष्टाचार है? देखिए, भ्रष्टाचार जो है सो उस पर तो ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बनाने वाले लोग, बनवाने वाले लोग अगर लग करके यदि व्यवस्था इसकी करें और लोगों से भी मदद लें तो अच्छी से अच्छी सड़क बन सकती है। परंतु जहां ईमानदारी ही नहीं है वहां पर क्या करेंगे? तो गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढा कहाँ है? गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढा कहाँ है? यानी कुल मिलाकर के आपका भी वही कहना है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मगर अगर कोई व्यक्ति की घटना हो जाती है तो क्या प्रशासन सक्रिय नहीं हो जाते हैं? अभी मालूम हो रहा था कुछ दिन पहले जब प्रोटेस्ट के बाद कि उसमें बेड मसाले वगैरह डाला, रोड में व्यवस्था बदल गई है। आज मैं जब आया तो देख रहा हूँ कि कहीं कुछ नहीं है, उससे 2 गुनी गड्ढे हो चुके हैं। कई जगह गाड़ी में, छोटी गाड़ी है, कई जगह डंपर वगैरह से टकराया, आवाज़ अजब सी आई। तो सरकार कह रही है कि हमने विकास के लिए करोड़ों का बजट दे रहे हैं बिहार को, सीमांचल को, तो फिर विकास दिखना चाहिए ना? नहीं, में कहीं कोई कमी नहीं है। भारत में जो विकास हो रहा है वो तो उसको क्या कहेंगे, बिहार में मैंने या फिर भारत में लहर कहाँ है, आंधी है विकास की, हर जगह पर विकास हो रहा है। लेकिन आपको यदि घर में खाने का व्यवस्था दे दिया जाए, आप बनाकर खाएंगे ही नहीं या बनवा कर खिलवाएंगे ही नहीं, तो आपकी कमजोरी होगी ना। तो जो प्रतिनिधि यहाँ हैं उस सारा वही दावेदार है, उसके वही जिम्मेदार हैं कि उन लोगों ने आज तक 5 साल हो गए
और एक रोड का मुद्दा टेरागाज का है कि टेरागाज का ये रोड बनना चाहिए, बहादुरगंज टू टेरागाज जो हट लाइन है टेरागाज का, उसको बनना चाहिए, और आज तक भी पहल नहीं किया गया और अभी भी अनसुने तरीके से काम हो रहा है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि हम तो नहीं समझ रहे हैं क्या कि इलेक्शन से पहले शिलान्यास भी हो सकेगा। अब तो पॉसिबल ही नहीं है। लगभग 20 या 25 तारीख तक आचार संहिता की संभावना है कि लग सकता है। लग जाने के बाद तो फिर कोई काम ही नहीं होना है, फिर तो वो हो गया, आप झेलते रहिए उसको। तो इन चीज़ों पर आपकी क्या मैनिफेस्टो बन रहा है और चुनाव नज़दीक है, और आप अपने मैनिफेस्टो में 5 ऐसे काम है जो करना चाहते हैं, वो बताइए थोड़ा सा। देखिए, हमारा चुनावी मुद्दा जो होगा कि सबसे पहला रोड की हालत सुदृढ़ हो जाए, पुल पुलिया की हालत सुदृढ़ हो जाए, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, और जहाँ पर डिग्री कॉलेजेस खुल गए हैं वहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, हॉस्पिटल ठीक ठाक हो जाए, डॉक्टर बैठने लगे और लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भी मिल सके, ऐसी हम कोशिश करेंगे कि हर जगह पर ये काम सुचारू रूप से। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है, भ्रष्टाचार आज पूरे बिहार में चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार से लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। भाई भ्रष्टाचार क्यों है, और रिश्वत दे के लोग थक चुके हैं, रिश्वत देने को नाम नहीं। लोगों का कहना है कि भाई रिश्वत क्यों दें, हम सरकार चुनते हैं, नेता चुनते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए चुनते हैं। अगर रिश्वत देने की बारी आती है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। देखिए, रिश्वत तो यहाँ जो चल रहा है वो हम लोगों के नज़र में तो कम आता है, लेकिन ऐसा पता चलता है कि रिश्वतखोरी है। और ख़ास करके ज़मीन जगह के मामले में लोग चाहते हैं उल्टा सीधा करना, अच्छे काम को भी खराब काम को भी अच्छा करना चाहते हैं, उसमें लोग प्रयास करते हैं, जिसके चलते थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता है। देख रहे हैं, कुछ पता तो चलता है। क्या मुद्दे हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, युवाओं की राजनीतिक में कैसे भूमिकाओं को देख रहे हैं आप? देखिए, युवाओं को राजनीति में अब राजनीति करने की ज़रूरत युवाओं को है। युवा यदि राजनीति करेंगे तो उनका जो जज्बा होगा, उनको जो कार्य करने की क्षमता होगी, तो हम लोगों से बेटर होगी और लोगों से भी बेटर होगी। और वो लोग यदि ईमानदारी से काम करेंगे तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। क्या अच्छा, एक चीज़ ये भी सवाल उठ रहा है, नदियों के डैम्प नहीं बनाया गया, या नदियों का जो पार पठार है वो बनाने की ज़रूरत है। बगल में मटियारी गांव है, हम लोग आए वहाँ पे, लोगों का कहना है कि सर विधायक तो बन के चले जाते हैं, सपने लंबे दिखा देते हैं, पर कटाव निरोधक का कोई काम नहीं होता है। मनरेगा से होता है, वो चलने वाला होता नहीं है। अगर तेज बारिश आया तो जो भी बना सब खत्म। तो इस पर क्या पहल हो? देखिए, जो कटाव रोधी काम है इसको टेम्पररीली सब कोई करते हैं। अभी तक जो भी काम हुआ है, आप देखे होंगे कि वहाँ पर बांस बल्ली अथवा कोई छोटा छोटा पिलर बना करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो रोकने के प्रयास में ये कनकई नदी, रेतवा नदी के सामने में वो बांस बल्ली अथवा थोड़ा छोटा छोटा पिलर टिकने वाला है क्या? ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जो भी विधायक होते हैं, जो भी सांसद होते हैं, जो कभी अभी हमारे दल के बहुत दिनों से नहीं है कोई, और हम लोग यदि उन लोगों पर उम्मीद करते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, जहाँ जैसा समझ आता है उस तरह का काम करते हैं। नेताजी, क्यों आखिर विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के हो, सरकार को चाहिए कि ऐसे लगे जगह में फंड हम निवेश करें। अगर हम करेंगे खर्चा तो हम आगे जाके कह सकते हैं कि हमने पैसा भेजा था तब काम हुआ। तो ये तो मुद्दा बनेगा ना आपके लिए, जब पैसा ही नहीं होगा क्षेत्र में तो विकास कहाँ से होगा? देखिए, पैसा में कोई कमी है क्या कि अभी इंडो नेपाल बॉर्डर रोड दे रखा है, उस पर काम हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ न चले बैलगाड़ी वहाँ पर चले रेलगाड़ी, उसके लिए तो उपलब्धता है, सब कुछ उपलब्ध है, परंतु करवाने वाले लोग जिनके माध्यम से काम हो रहा है, वैसे लोग यदि ईमानदारी से करने लगे तो किसी चीज की कमी इस सरकार में नहीं है। पैसों की कोई कमी नहीं, पैसा एक बहाना है, पैसा की कोई कमी नहीं है, सब जगह पर फंड पूरा है। चलिए, कितनी उम्मीद है टिकट को लेकर, और लोगों का प्यार किस तरह से मिल रहा है आपको? देखिए, जहाँ भी जाते हैं लोगों का प्यार मिलता रहा है, और हमें उम्मीद है कि पार्टी फिर से हमको
टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। और इस बार मैं जरूरत से ज़्यादा आश्वस्त हूँ कि चुनाव जीतूंगा। चुनाव जीत के अगर जाएंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे ये काम करना है? सड़क तो खैर आपने कह ही दिया कि सड़क को बनवानी है। सबसे पहला काम जो आपके क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहला काम हम तो बस सड़क को सबसे पहला प्राथमिकता देंगे। और क्या सड़क वैसी बनेगी या चौड़ीकरण करवाएंगे? नहीं भाई, चौड़ीकरण बनेगी और अच्छी सड़कें बनेगी। हमारा प्रयास होगा कि मैक्सिमम जो है, और आप जान रहे हैं कि आने वाला सरकार भी मेरा ही होगा, लगभग तय है। तय क्या है, 100% गारंटी है कि मेरी ही सरकार बनेगी। अब मेरी सरकार आप भी मोदी जी का डायलॉग दे रहे हैं 100% की गारंटी। भाई गारंटी है, मोदी जी की गारंटी जहां हो जाती है तो हम सबकी गारंटी हो गई। डायलॉग ही कहा जाता है ना, विपक्ष आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि डायलॉग है 100% की डायलॉग। देखिए, यदि इसको डायलॉग बोलते हैं तो डायलॉग कभी हो भी सकता है सच, कभी नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोई एक जगह दिखा दीजिए कि हमने डायलॉग दिया और वो सच नहीं हुआ। कोई ऐसा जगह नहीं है, डायलॉग दिया और वो सच हुआ। अच्छा, मनरेगा में बजट कम हो गई है, कैसे काम करेंगे? यहाँ के मुखिया लोग तो आस लगा रहे थे कुछ हो जाए। शायद लखन पंडित जी अगर जीत के जाएंगे तो इस बात को रखेंगे सदन में। देखिए भाई, मनरेगा की बात जहाँ है उसमें पैसे की कमी किधर है? कहाँ है? काम तो अब साल में 2 बार पेमेंट करेंगे, मजदूर क्लास के आदमी रहेंगे यहाँ पे, काम छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं, उसमें पैसा आता ही रहता है, काम होता ही रहता है। अब हमारे यहाँ भी काम हो रहा है, इससे तो हम देख रहे हैं पैसा वैसा है लोगों का, खूब काम हो रहा है। मनरेगा में कहाँ? नहीं, अब कर रहे थे कि सर मनरेगा में काम कर लेते हैं, मजदूरी आता है 2 महीना 3 महीने पर, तो कहाँ से काम करेंगे? अब देखिए, आपको भी सारा पता है, अब ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। काम करते हैं कुछ लोग, पैसा आता है किसी और के खाते में, तो ये सब तो परेशानी होती है। तो ये सब परेशानी के कारण लोग कहीं डिले होता है, कहीं लोग लेट से अपना मास्टर रोल जमा करते हैं, कुछ और करते हैं। मतलब कुछ खेल बिहार में काला चिट्टा चल रहा है। बहुत तो हर जगह पर चल रहा है, आपसे अछूता नहीं है, हम लोग सब कोई देख रहे हैं इस। अच्छा, लास्ट से आपसे सवाल लेंगे हम कि क्या इस बार माहौल को जिस तरह से क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं, इस बार जो है इस पार उस पार वाला हिसाब किताब बैठने जा रहा है या सीधा फिर डायरेक्ट पूरा विधानसभा एक? देखिए, इस पार उस पार की बात कहाँ होती है। अब बात है क्या कि अगर पिछले चुनाव में आपका रहा था, लास्ट में हुआ क्या कि पूरा का पूरा टेरागाछ हाईजैक हो गया था, लखन पंडित इसलिए 2nd पोजीशन में पहुंच गए। नहीं, देखिए, टेरागाछ जहाँ पर हम जन्म लिए हैं, जहाँ मेरा कर्म भूमि है, वहाँ के लोग तो पूरे चाहेंगे ना क्या कि ये चुनाव जीत जाए। जैसे आप मेरे गांव में आए हैं, अभी आप चिचोरा में हैं, तो चिचोरा का एक आदमी ना हमको वोट दे देगा, वो बिना कहे हुए। तो लोगों की तो होती है ना बात कि टेरागाछ के यदि वासी हैं आप और टेरागाछ का बेटा यदि है तो अपने बेटा को ही पहला खाना खिलावेगा। तो टेरागाछ के लोगों के तरफ से तो हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि इस बार और दुगुना मदद करेंगे लोग। इस बार दुगुना मदद करेंगे। अब उस पार फिर क्या होगा? देखिए, उस पार इस पार की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपने घर की बात बोला कि ऐसा करते हैं। लेकिन मेरा आपके यहाँ जो नदी आती है वो नदी इस पार उस पार के बॉर्डर को बांट दिया गया है। अब टेरागाछ में चले गए तो उस पार जाएंगे तो बहादुरगंज पहुँच जाएंगे। नहीं, देखिए, ये विधानसभा बहादुरगंज, हम इसको टेरागाछ से नहीं आगे चल के कभी देखिए, जब अलग होगा तब अलग की बात करेंगे, तब भी हम अलग नहीं होंगे। दिल मेरा जुड़ा हुआ है बहादुरगंज से, तो बहादुरगंज के सब लोग, सभी गांव, सभी तबके के लोग हमारे साथ हैं। हमको कहीं किसी से ये अलगाव नहीं है क्या कि हम टेरागाछ हैं, कोई बहादुरगंज है, कोई और कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे विधानसभा में हम जाते हैं, प्रायः गाँवों में जाते हैं, अंतिम गांव जो मुड़मला पड़ता है वहाँ पर भी हम जाते हैं और प्यार इसी तरह मिलता है। चलिए, अंतिम छोड़ आप ऐसी कौन सी बात जो कहना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से अपने जनता को? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार बन रही है, आप लोग सभी को आश्वस्त हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। वैसे में यहाँ से यदि एनडीए का कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा पाएगा। उसका कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा कि सरकार हमारी नहीं सुनती है। हम विपक्ष के लोग हैं,
तो पक्ष के लोग को ही भेजें, क्यों ना, कि हमारा पक्ष भी मजबूत रहे और कोई बहानाबाजी भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया ये लखन पंडित जी से। इनके अवाम है, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या तो अभी टिकट को लेकर क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या किनको मिलना चाहिए? लखनलाल पंडित को। लखनलाल पंडित जी, आप बताएं। जी, लखनलाल पंडित को ही मिलना चाहिए, क्योंकि बहादुरगंज विधानसभा में उससे पढ़े लिखे आदमी उतना है भी नहीं, काम का योग है। सुलझे हुए भी आदमी। जी। चलिए आप बताइए क्या किनको मिलना चाहिए टिकट? लखन जी को ही मिलना चाहिए। लखन पंडित लाल पंडित जी। क्यों आखिर? उसमें उनमें क्या खासियत है? क्या खासियत है लखन? बहुत खासियत है लखनलाल पंडित जी में। हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं, इससे भी ज़्यादा उम्मीदवार हमने लखन पंडित में देखे हैं। और ये सब कुछ, ये जो विधानसभा में जो उठ रखे हैं लखनलाल पंडित भाजपा विधायक में, हम कहना चाहेंगे कि सबको इन्हीं को वोट दे और सब इन्हीं को चुने। धन्यवाद। चलिए कुछ महिला लोग हैं, हम भांजे हैं। भांजे हैं जी। यही घर है। जी, क्या लग रहा है भाजपा से उम्मीद है कि देंगे लखनलाल जी को? पिछले चुनाव में सेकंड किया था। पूरा उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। जी। कुछ महिला लोग से बात करें, क्या उम्मीद है टिकट मिलेगा इस बार आपको? जी मिलेगा कि लखनलाल पंडित को हम लोग वोट देंगे। वोट उनको ही देंगे? अगर उनको नहीं दिया टिकट तो? नहीं, उसी को मिलेगा टिकट। क्यों नहीं मिलेगा? पब्लिक मिलकर सबको बोलेंगे कि उसी को टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि पिछले बार बीजेपी के उम्मीदवार थे तो वीआईपी से चुनाव लड़ा दिया गया था, जिसके कारण वो चुनाव कुछ ही वोट से हार जी, गए। जी, इस बार क्या लगता है मोदी जी सुन लेंगे आपकी बात? जी सुन लेंगे। हम लोग सब एक महिला होकर, जो जितना जेंट्स है, जितना हम लोग का गांव में विकास कर रहा है, सब बोलेंगे कि लखनलाल पंडित को वोट दे, टिकट दो। चलिए आपका क्या राय है? वही लखनलाल पंडित जी, आप क्या कहना चाह रहे वही लखनलाल पंडित। हैं? आप बताइए, माता जी बड़ा गौर से सुन रही हैं। लखनलाल जी कौन है आपका? लखन जी तो बैठल है। कौन है आपका? आपको कौन लगता है? बेटे तरह लगेगा। अच्छा बेटा तरह। क्या उम्मीद है, मिलेगा टिकट वहाँ? हाँ मिलेगा। देंगे मोदी जी टिकट? हाँ देखिए कुल मिला करके हम बात कर प्रयास लगा रहा था कि इस क्षेत्र की विकास पर कुछ कल्याण हो जाए, मगर चंद वोटों से चुनाव हारने के बाद लखनलाल पंडित अपने आप को सजग और सुजल तरीके से फिर से पब्लिक के बीच में मोटिवेट करते रहे और फिर इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि क्या टिकट इनको दे रहे हैं या अपने चेहरे बदलते हैं, क्योंकि ग्राफ इनके प्रति लोगों का उसी प्रकार से जमा हुआ है जो पिछले चुनाव में इन्होंने किया था। लाइव 24 न्यूज़ के लिए किशनगंज बिहार से मिनहाज आलम, वीडियो जर्नलिस्ट सीमा के साथ।